हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? बिल्कुल अच्छे से होंगे। आज आपने अपना हिंदी का पेपर दिया है। हिंदी का पेपर आपका हो चुका है, ठीक है। अब आपका एसएसटी का पेपर है, क्लियर। दूसरा, अब कुछ बच्चों की क्वेरी होगी, सर शेखावटी मिशन से आए नहीं आए, तो आपको बता देता हूँ मैं। शेखावटी मिशन से आपके देखो 67 टोटल 65 नंबर के क्वेश्चन बने 67 में से, ठीक है। बिल्कुल आपको बता देता हूँ, 65 से 67 नंबर के जो क्वेश्चन बने हैं वो शेखावटी मशीन से हूबहू बने। एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दो, एक अपठित गद्यांश और पद्यांश 12 नंबर वो छोड़ दो, 13 नंबर छोड़ के 80 में से 67 नंबर के जो सवाल हूबहू शेखावटी मिशन से उतरे हैं, ठीक है। अब आपने कह तो दिया 67 के सर क्या प्रूफ है, तो प्रूफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, मैच कर लेना। इसी तरह एसएसटी में भी झंडे गाड़ने वाले हैं, बस आप साथ जुड़े रहें, मेरा सपोर्ट करते रहें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आपका अपना चैनल है। और दूसरा, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो अब बढ़ते हैं शेखावटी मिशन सामाजिक विज्ञान वाला, क्योंकि अब आपका जो एग्ज़ाम है ना, वो सबसे पहले देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस है कि एबेसेदे 15 नंबर के आएंगे आपके, रिक्त स्थान 7 आएंगे, अति लघुरात्मक 10 आएंगे, लघुरात्मक 12 आएंगे और दीर्घ लघु उत्तरीय 4 आएंगे, निम्नात्मक 3% आएंगे। टोटल 80 नंबर का पेपर होगा और 20 नंबर आपके सेशनल जाते हैं। देखो सभी पार्ट, कौन सा पार्ट कितने नंबर का वो भी बताया हुआ है, देख लेना, ठीक है। सारे पार्ट आपके टोटल 22 पार्ट है और 4 किताबें एसएसटी के अंदर। अब देखो ये पहला पहला आ गया आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अब आपके पास बचा 13 मार्च, 14 मार्च और 15 मार्च, 3 दिन आपके पास है। 3 दिन में आपको बहुत मेहनत करनी है। मैं कहता हूँ शेखावटी मिशन का 3 से 4 बार रिविजन कर डालना, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको मॉडल्स पेपर भी उपलब्ध कराऊंगा, पर्सन बैंक भी उपलब्ध कराऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अलग अलग किताबों के क्वेश्चन आंसर भी उपलब्ध करा दूंगा, सब उपलब्ध करा दूंगा। बस क्या करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना। मेरा कहना ये कि शेखावटी मिशन का 3 से 4 बार रिविजन कर लेना। ये 3 दिन जो आपको मिले पढ़ने के लिए मिले, किसके लिए मिले? पढ़ने के लिए। तो ये पहले देखो, इसका यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, जर्मनी का एकीकरण को समझाइए, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और इसके अलावा इटली का एकीकरण भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मैजिनी का योगदान पढ़ लेना आप। अब आगे बढ़ो, दूसरा पार्ट आ गया आपके भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। 4 अंक का है ये टोटल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड याद करके जाना, गांधी जी का सत्याग्रह बिल्कुल याद करके जाना है, रोलर एक्ट याद करके जाना, साइमन कमीशन याद करके जाना, पूना पैक्ट याद करके जाना, दांडी मार्च और आपका सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, चोराचारी कांड कब हुआ था। ये जितने भी सवाल है सारे इंपॉर्टेंट है, बस ये याद करके जाना। मैं बताऊंगा आपको कि देखो इसके अंदर तो 80 में से मुझे जहाँ तक उम्मीद है 70 से 75 नंबर के सवाल हूबहू उतरने वाले आपके। एसएसटी की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें तो अपठित गद्यांश भी नहीं आता आपका, हिंदी में तो अपठित गद्यांश आ जाता है और इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता है, लेकिन इसमें तो पैसेज आने वाले नहीं, इसमें तो सीधे सवाल पूछे जाएंगे आपको। तो बिल्कुल निश्चित रहिएगा आप, एक सवाल आपका बाहर नहीं जाने देंगे। तीसरा चैप्टर आ गया, ये 4 नंबर का है, तो ये पूरा आप देख लेना। ब्रेटन वुड का और G77 में शामिल देश है, अमेरिका से क्या ऐसे, ये सारा आप देख लेना, ठीक है। ये सारा आप देख लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा पार्ट है आपके सामने, औद्योगिकरण का युग, ठीक है। यहाँ से खालिस्तान पूछे जाएंगे। देखो शेखावटी मिशन की एक खास बात आपको बताता हूँ, जिस चैप्टर से खालिस्तान पूछे जाएंगे उसमें खालिस्तान दिए हुए, जिस चैप्टर में एबीसीडी पूछे जाएंगे उसके एबीसीडी दिए हुए, जिस चैप्टर से केवल बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके केवल बड़े क्वेश्चन दिए हुए। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत की प्रथम जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी? बंगाल में 1855। फिर ये खालिस्तान आ गया आपके, ये सारे पढ़ लेना आप। फिर अगला, ये छठा आपका आ गया, ये भूगोल, दूसरी किताब स्टार्ट होगी भाई आपकी, ठीक है। दूसरी किताब यहाँ से स्टार्ट आपकी। अवनालिका अपर्दन, सारा इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। भू निम्नीकरण के उपाय क्या है, ठीक है। फिर नया वन एवं वन्य जीव संसाधन 2 नंबर का पार्ट है, इसमें IUCN और संकटग्रस्त जातियाँ और जैव विविधता के बारे में पढ़ लेना। इसके अलावा मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको छाट के बताऊंगा, वो ज़रूर याद करके जाना भाई। वो मेरे जो क्वेश्चन मैं अलग से बताऊंगा ना, उसी में से 50-55 नंबर हूबहू मिल जाएंगे। बहुत कम क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा क्वेश्चनों की संख्या नहीं बताऊंगा मैं, 30 से 40 क्वेश्चन आपको बताऊंगा बस। फिर ये आपके अगला पार्ट आ गया जल संसाधन, इसके भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खालिस्तान और बड़े वाले क्वेश्चन आप ज़रूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो अब आगे बढ़ो, बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ के जाना। कर से आगे आपका रबी की फसल और खरीफ की फसल को रट के जाना, एबीसीडी या 1 नंबर में आपको पूछा जाएगा। जायद की फसल क्या होती है वो ये भी रट के जाना, और गहन कृषि क्या होती है ये भी रट के जाना, और 2 रोपण
या 2 व्यावसायिक फसलों के नाम रट के जाना, यह भी सवाल से बन सकता है आपका। विनिर्माण उद्योग 2 अंक का है आपका, अच्छे से याद कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। आगे बढ़ो। सत्ता की साझेदारी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद आगे आ जाओ। बोलने वाले लोग करते हैं जबकि श्रीलंका में बहुसंख्यवादी सरकार का एक समुदाय है, ये भी देख लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपकी। सत्ता की साझेदारी। अगला चैप्टर संघवाद आपके सामने, जो कि 4 नंबर का है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। संघवाद क्या है, अगला चैप्टर आपको दिखा देता मैं। देखो ये अगला चैप्टर आपके सामने, जाति धर्म और लैंगिक मसले। एक बार फिर से बता रहा हूँ, एसएसटी में पूरा 80 में से मैं कह रहा हूँ ना 70 से 75 नंबर आपको हूबहू मिलेंगे। इसको अच्छे से रटना, वीडियो को पॉज कर करके सारे क्वेश्चन याद करना। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक टारगेट ये फिक्स करना कि 3 से 4 बार मुझे इसका रिवीजन करना है। किसका, शेखावटी मिशन का 3 से 4 बार आपको रिवीजन करना ही है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दल आ गया, 5 नंबर का पार्ट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। यहाँ से सवाल पक्के बनेंगे आपके, एबीसीडी में भी बनेंगे और खालिस्तान से भी बनेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनेंगे। आगे आ जाओ, आगे बढ़े। तो लोकतंत्र के परिणाम इंपॉर्टेंट है आपका। फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा आपका, देखो ये आ गया 18वां आ गया आपका विकास। यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। औसत आय याद कर लेना, औसत आय क्या होता है, HDI क्या होता है, ठीक है, ये सारे आपको याद करना है। मानव विकास सूचकांक का महत्व आपको याद करना। फिर आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक है, यहाँ से आपके सकल घरेलू उत्पाद, इसके अलावा बेरोजगारी क्या होती है, ठीक है, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, प्रथम क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक ज़रूर याद करके जाना। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ आगे। देखो मनरेगा का पूरा नाम ज़रूर याद करके जाना, सवाल बनेगा। प्रच्छन्न और छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में कौन कौन आता है, ठीक है। इसके बाद ये 20वां क्वेश्चन है, आप 20वां आपका चैप्टर है मुद्रा एवं शाख, 5 नंबर का है, भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का और एक बड़ा सवाल आपसे पूछा जाएगा यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। तो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर का पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। विदेश व्यापार किन के मध्य होता है, 2 देशों के मध्य होता है। आगे आ जाओ। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जरूर याद करके जाना, पूछा जाएगा पक्का। जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो तो पक्के रट लेना आप। और ये आखिरी चैप्टर है आपका उपभोक्ता का अधिकार, जो कि 2 मार्क्स का। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, उपभोक्ता को शोषण से कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है, और उपभोक्ता के अधिकार ज़रूर याद कर लेना। तो यहीं पर ख़त्म होता है आज का। फिर मॉडल पेपर हो जाएगा, तो मॉडल पेपर में नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, देखो आपके पास 3 दिन है, 13, 14 और 15 मार्च, 16 को आपका एग्ज़ाम है। ऐसा करना, बिल्कुल टाइम को वेस्ट ना करना और अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि 3 दिन में आपको शेखावटी मिशन अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके 70 से 75 नंबर आप मान के चलो। दूसरा, जिनको हिंदी का प्रूफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पर जाके देख लें, ठीक है। 75 नंबर के हुबहू सवाल उतरेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। जिसे कुछ भी नहीं आता, जिसे SST से डर लगता है, वो साथी ज़रूर जुड़े। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिसको उम्मीद नहीं थी कि मैं पास भी नहीं हो सकता, उसके भी 60+ मार्क्स आराम से आ सकता है अगर मेहनत करे तो आज के लिए बस इतना ही। आज थोड़ा मैं वीडियो डालने में लेट हो गया था, किसी काम में फंसा हुआ था, तो अब वीडियो डाल दिया। अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।